हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों को वीडियो बनाए हुए या आपके सामने किसी टॉपिक को रखे हुए। कोशिश करूँगा आगे से जो सारी वीडियोस अब कंटिन्यूस आपको मिलेंगी। शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 12th क्लास पोल साइंस की सेकंड बुक का 4th चैप्टर, या जो शायद अब 3rd हो गया, एक चैप्टर डिलीट होने की वजह से, जिसका नाम है भारत की विदेशी संबंध या विदेश नीति की किस प्रकार भारत आज़ाद हुआ 1947 में। काफ़ी ऐसी परिस्थितियाँ थीं जब भारत आज़ाद हुआ, उसको अपनी विदेश नीति बनानी थी। जनता अनपढ़ थी, कमज़ोर देश था, पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, भुखमरी थी। उन सारी समस्याओं को देखते देखते भारत के सामने एक समस्या ये भी थी कि उसे अपनी किस प्रकार की विदेश नीति रखनी है, किस प्रकार भारत अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देशों से संबंध रखेगा। उसी में गर्मा गर्मी वाला एक संबंध जो हम काफ़ी समय से पढ़ते आए हैं और जो वर्तमान में भी चर्चा में आया था, वो था भारत और चाइना का संबंध। देखिए, भारत और चाइना दुश्मन तो नहीं कह सकते, पर हाँ कई स्थितियाँ ऐसी हुई हैं जब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं और युद्ध हुआ भी है। 1962 में युद्ध भी हुआ है कई बार। अक्साई चीन में जो आपने पढ़ा है, सेना चीन की घुसने की कोशिश करती है, भारत के सैनिक थे। इस प्रकार की स्थिति भारत और चाइना दोनों के बीच बनती रहती है। तो आज हम जानेंगे किस प्रकार जो भारत और चाइना के संबंधों का इतिहास था वो खट्टा कैसे हुआ और जो आज भी खट्टा बना हुआ है। भारत तो इतनी साजिशें नहीं करता, परंतु चाइना की तरफ से काफ़ी ऐसी हरकतें की जाती हैं कि भारत को भी कड़े कदम या कड़ी निंदा करनी पड़ती है। तो जानते हैं भारत और चाइना के बीच का इतिहास किस प्रकार से था। हम इनके संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। दो बातें मुख्य हैं: तिब्बत का मुद्दा, सीमा विवाद और 1962 का आक्रमण। तिब्बत का मुद्दा, सीमा विवाद और 1962 का आक्रमण, इन दोनों चीज़ों के चलते तिब्बत के मुद्दे और जो भारत और चाइना के सीमा विवाद है उसके बाद ही 1962 का आक्रमण हुआ था। तो शुरू करते हैं, तार जोड़ते चलेंगे, समझते हैं तिब्बत का मुद्दे को। तिब्बत भारत और चाइना के बीच एक बफर स्टेट है, मध्यस्थ राज्य है। दोनों के बीच में ऐसा राज्य है जो लेन देन के लिए बीच में आता है। जिस प्रकार पाकिस्तान और जब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, भारत इनके बीच का क्या था, मध्यस्थ राष्ट्र या बफर स्टेट। उसी प्रकार तिब्बत क्या है, तिब्बत भारत और चीन के बीच मध्यस्थ राज्य है, बफर स्टेट है। चीन के शासकों ने तिब्बत पर प्राचीन समय से ही शासन किया था, परंतु तिब्बत का जो वास्तविक अस्तित्व है वो स्वायत्त रहा है, स्वतंत्र रहा है। चीन पर शासन हुआ है, परंतु तिब्बत पर शासन हुआ है, पर तिब्बत बाद में ठीक हो गया, स्वायत्त होता गया और वर्तमान में वो एक स्वायत्त स्थिति के अंदर अपना चलता है, शासन करता है। 1950 में चीन में साम्यवादी सरकार थी। उन साम्यवादी चीन ने क्या करा, तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसका तिब्बत के लोगों ने विरोध किया और भारत ने भी अप्रत्यक्ष विरोध करा। अप्रत्यक्ष क्यों करा, क्योंकि उस समय भारत को आज़ाद हुए 3 साल हुए थे। भारत इतना सशक्त नहीं था वो खुलकर चीन के सामने बोल सके कि चीन जो ये कदम उठा रहा है, जो चीन का ये जो फैसला है वो गलत है। ऐसा भारत ने कर नहीं पाया, पर भारत ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी बात ज़रूर रखी कि चीन क्या कर रहा है, एक देश की स्वतंत्रता को छीनने की बात कर रहा है। जैसे कि अभी हाल ही में वो आज़ाद हुआ था भारत, तो इस प्रकार की धारणा भारत ने ली थी कि ये जो देशों को गुलाम बनाना या जो उपनिवेशवाद का तरीका चलता है, हम इसको नहीं अपनाएंगे। चीन ने भारत को आश्वासन दिया कि वह तिब्बत को अधिक स्वायत्तता देगा और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन ने कहा कि तिब्बत हमारा ही हिस्सा है, हम उसको अधिक स्वायत्तता देंगे, अन्य जो हमारे देश के अंदर राज्य हैं उनसे ज़्यादा इसे स्वतंत्रता और अधिकार दिए जाएंगे और चीन उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम बीच में नहीं आएंगे कि उसके अंदर किस प्रकार से व्यवस्था चलाई जा रही है। 1954 में चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता और संस्कृति को कुचलने की कोशिश करी। 1954 की ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ था, एक पंचशील समझौता हुआ था भारत और चाइना के बीच। 1954 में एक पंचशील समझौता हुआ था, जिसके तहत एक बात ही थी, पंचशील 5 सिद्धांत थे उसके अंदर। नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री के बीच हुआ था, जिसमें 5 बातें थी। एक बात ये थी कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में नहीं बोलेंगे, यानी भारत के अंदर क्या हो रहा है, चीन के अंदर क्या हो रहा है, इससे आपस में कोई भी लेना देना नहीं होगा। तो क्या हुआ, 1954 में चीन ने तिब्बत की स्वायत्तता और संस्कृति को कुचलने की कोशिश करी, यानी चीन तिब्बत के आंतरिक मामलों में घुसने लगा। 1956 में तिब्बत के पारंपरिक धार्मिक नेता दलाई लामा, कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि दलाई लामा उनका नाम है, नहीं। जैसे कि हमारे यहाँ पंडित होता है, हमारे धर्म में जो धार्मिक नेता उसे हम पंडित कहते हैं, पुजारी जी कहते हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में जो धार्मिक नेता का पद है
उसे दलाई लामा कहा गया। उनका नाम दलाई लामा नहीं है, वो उस पद का नाम है। वो भारत आए, भारत से मित्रतापूर्ण मैत्री संबंध बनाने के लिए दलाई लामा जो वहाँ के धार्मिक नेता थे वो भारत आए और भारत में घनिष्ठता के हाथ मिलाए। परंतु चीन को यह बात अच्छी नहीं लगी। 1954 में पंचशील समझौता हुआ, जिसमें क्या बात रखी गई कि भारत आंतरिक मामलों में या चीन आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। परंतु अब चीन को क्या लगा कि जो दलाई लामा भारत आया है और भारत में दलाई लामा से हाथ मिलाए गए हैं, भारत ने पंचशील समझौते को तोड़ा है, अपनी हदों को उसने पार करा है। फिर क्या हुआ, दलाई लामा 1959 में उन्होंने भारत में शरण मांगी और चीन के बढ़ते अत्याचार के कारण ऐसा हुआ। भारत ने दलाई लामा व तिब्बती, दलाई लामा के साथ काफ़ी तिब्बतवासी भारत भाग कर आए थे, उन्हें हिमाचल में एक जगह है धर्मशाला, वहाँ पर उन्हें बसाया गया। चीन ने इसे भारत को उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। चीन ने क्या कहा कि भारत क्या कर रहा है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, जो कि पंचशील समझौते के खिलाफ है, जो कि 1954 में हुआ था। इसी के तहत इन दोनों के जो संबंध है वो कड़वे माने जाते हैं। देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा, यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर चाइना है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, ये हमारा महान भारत है। ये दोनों के बीच में बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा है। मध्यस्थ राज्य यानी मध्य राष्ट्र कह लो, राज्य कह लो, दो देशों के बीच में आने वाली जो जगह है, जो देश है, वो मध्यस्थ राष्ट्र राज्य कहलाता है। तो वो तिब्बत कर रहा था इन दोनों के बीच। इसी प्रकार तिब्बत का मुद्दा जो रहा, भारत और चीन के इतिहास में काफ़ी कड़वा माना जाता है, जिनकी वजह से इनके संबंध जो है खराब हुए। पर कहीं ना कहीं इतिहास में कह सकते हो आप, चीन को इसका दोषी माना जाता है, क्योंकि चीन इसे गलत तरीके से लेकर गया और भारत की कमज़ोरी का चीन ने फ़ायदा उठाया। जानते हैं भारत और चीन के सीमा विवाद के बारे में। देखिए जो भारत और चीन का सीमा विवाद है वो लंबे समय से चलता आ रहा है, इसका भी अपना इतिहास रहा है। एक समय में क्या हुआ, आपको यहाँ पर अक्साई चीन दिख रहा होगा, ये जो रीजन है ये अक्साई चीन है। यहाँ पर क्या हुआ, चाइना ने 1957 से कोशिशें करनी शुरू करी और धीरे धीरे 1959 तक अंदर घुस गया और अक्साई चीन में एक सड़क तक बना दी, जहाँ पर उसके सैनिक आराम से आया जाया करते थे। ये जो अक्साई चीन है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन के अंदर आता है। वहाँ पर चाइना ने क्या करा, धीरे धीरे अपनी सेना को अंदर घुसाया, एक रास्ता बना दिया और अपना जो कब्ज़ा वहाँ पर, अधिग्रहण वहाँ पर कर लिया। क्या हुआ, भारत और चीन के बीच संघर्ष का एक कारक सीमा विवाद भी रहा है। आप सभी को बता दूँ, भारत और चीन के बीच की जो सीमा है, इंडो चाइना बॉर्डर, 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है पैटर्न चेंज है। इंडो चाइना बॉर्डर का जो नेम है वो है मैकमोहन रेखा। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। अब आपका जो होमवर्क रहेगा वो आप मेरे को कमेंट्स में बताएंगे, इंडो पाक बॉर्डर नेम। ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, क्यों रखा गया, कब बनाई गई थी। और आप पता कर सकते हैं मैकमोहन रेखा कब बनाई गई थी आपकी अपडेटेड एनसीईआरटी के अनुसार। तो अभी तक वो आई भी नहीं है, फिर भी आप पता कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो आज भी किसी न किसी रूप में बना हुआ है। चीन ने 1957 से 1959 के बीच अक्साई चीन के क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। चीन ने वहां अपने सैनिकों की सुगम आवाजाही के लिए, यानी वहां से आने जाने के लिए एक सुगम रोड बनवाई, एक सड़क का निर्माण करवाया। भारत ने इसका विरोध किया और दोनों देशों के नेताओं के बीच बहुत लंबी वार्ता यानी मीटिंग्स, बैठ के बातचीत, ये सारी चीज़ें हुई, परंतु इसका हल नहीं निकल पाया। आज भी अक्साई चीन के ऊपर किसका कब्जा माना जाता है, चाइना का। और नेफा के बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जो वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश है उसे पहले नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। देखिए ये नॉर्थ है, ये डायरेक्शन जो जा रही है ये नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, इसके बीच में मिडल में नॉर्थ ईस्ट निकलती है। तो जहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, जिसे पहले नेफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वहाँ पर क्या हुआ, चीन का
चीन ने दावा करा कि वहाँ पर मेरा अधिकार है, यानी जो नेफा है वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर चीन का अधिकार है। और अक्टूबर 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया। तो 1962 के आक्रमण को समझते हैं। हमने डिस्कस करा तिब्बत का मुद्दा, किस प्रकार दलाई लामा का भारत आना हुआ, चीन को पसंद नहीं आया और चीन के द्वारा इन सारी चीज़ों का खुलेआम विरोध किया गया। सीमा विवाद नेफा की तरफ से और अपना अक्साई चीन की तरफ से। अब चीन ने क्या करा, 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत पर जो आक्रमण किया गया वो किया गया दो तरफा दो मुँह वाला। जहाँ पर उसने पहला आक्रमण किया, अपनी सेनाओं को भेजा अक्साई चीन में, अक्साई चीन से आगे बढ़ने की कोशिश करी। भारत वहाँ पर तो सक्सेसफुल रहा, अपनी सेना को आगे भेजा और एक सीमा तक उसने रोक लिया। 1962 की अक्टूबर की बात चल रही है। भारत ने अक्साई चीन में तो कंट्रोल कर लिया, परंतु जो अरुणाचल प्रदेश उस समय का नेफा हुआ करता था, वहाँ पर भारत जो है असफल रहा। ये असम के सिलहट जिले तक चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश में, असम के सिलहट जिले तक, वहाँ से निकलकर सिलहट तक पहुंच गई। और भारत के सामने एक बात निकल कर आई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। 1962 क्यूबा मिसाइल संकट का समय चल रहा था, भारत कमज़ोर था, भारत अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था और भारत ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि चीन पंचशील समझौते को भूलकर इस प्रकार छोटे छोटे विवादों को, या जो छोटा विवाद उसने बड़ा बना दिया और 1962 में अक्टूबर तक आक्रमण कर देगा। और उस समय देश में एक इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि पहली राष्ट्रीय इमरजेंसी थी, जिसके तहत आर्टिकल 352 के तहत वो लगाई जाती है। आगे आने वाले समय में आपको इमरजेंसी भी पढ़ाऊंगा, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है। बात को आगे लेकर चलते हैं। चीन ने दो मुँह से आक्रमण कर दिया, आपको एरो दिख रहे होंगे, एक तो नेफा के ऊपर, एक अक्साई चीन के ऊपर। भारत ने यहाँ पर तो उसे काबू कर लिया, पर यहाँ पर काबू नहीं कर पाया। और भारत के सामने एक बात निकल कर आई कि अभी उसे दुनिया में टिके रहने के लिए बहुत सी कमज़ोरियां हैं अपने क्षेत्र में, जो है ठीक करनी है। और भारत ने सबसे पहली कमी पकड़ी कि उसे अरुणाचल प्रदेश, या जो कहें नेफा, वहाँ पर काम करना है। और इस प्रकार चीन और भारत के जो संबंध है वर्तमान तक सीमा विवाद, वही तिब्बत का मुद्दा, वही अक्साई चीन का मुद्दा लेकर आज तक बने रहते हैं। और इतिहास की बातों को बीच बीच में उठाया जाता है, उन मुद्दों को उठाया जाता है। और दोनों के संबंधों में खट्टापन कह लो, कड़वापन कह लो, कटुपन कह लो, कुछ भी है जो आज भी बना रहता है। आप सभी को पता है चीन यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य है, भारत नहीं है। इन चीज़ों को लेकर भी विवाद चलता है, पर जो ऐतिहासिक विवाद है वो इन दो मुद्दों को लेकर है, जिनके कारण ये तीसरा मुद्दा 1962 का आक्रमण जो चीन के द्वारा भारत पर किया गया वो निकल कर आया। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।